एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। When a is equal to 0, b is equal to -1, find the value of the given expressions। हमें यहाँ पे a की जगह रखना है 0, b की जगह -1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। और जो ये एक्सप्रेशन गिवन है, जैसे कि फर्स्ट है 2a प्लस 2b, सेकेंड है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1, थर्ड इज 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab एंड 4 a स्क्वायर प्लस ab प्लस 2। इन चारों एक्सप्रेशन को फाइंड करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। हमें इन एक्सप्रेशन में a की जगह 0 रखना है एंड b की जगह -1। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ 2 वैसे का वैसा लिखेंगे। a की जगह हम रखेंगे 0 प्लस 2 एंड b की जगह रखेंगे -1, क्योंकि यह हमें क्वेश्चन में कहा गया है। अब इसे फाइंड करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 0 तो आंसर आएगा 0, क्योंकि 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होने पर आंसर 0। फिर माइनस प्लस माइनस एंड 2 1 जा 2, 0 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -2। तो यहाँ पे आंसर है -2। a की जगह 0 रखना है, बाकी सब वैसे का वैसा, एंड b की जगह रखना है -1, तो b की जगह -1 स्क्वायर कॉपी। अब 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होने पर भी आंसर 0 ही आएगा। तो पहले 2 लिखते हैं, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, फिर ये प्लस और -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और ये प्लस। तो 2 मल्टीप्लाई 0 तो 0 होगा, प्लस 1 प्लस 1 2, और 0 प्लस 2 तो आंसर 2। थर्ड में a की जगह 0 और b की जगह -1 रखेंगे। यहाँ पे a की जगह 0 तो 0 का स्क्वायर एंड b की जगह -1 तो b की जगह -1 लिखेंगे, प्लस 2 की जगह 2, a की जगह 0 एंड b की जगह -1, और ऊपर ये स्क्वायर। a की जगह 0 रखेंगे एंड b की जगह -1। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, ये -1। 2 मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही होने वाला है, और ये -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। और 0 से कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई होने पर आंसर 0 ही आएगा, और 0 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -1 तो 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई में है तो आंसर 0 ही होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर 0। फोर्थ एंड लास्ट, a की जगह 0, 0 का स्क्वायर प्लस a की जगह 0 एंड b की जगह -1 प्लस 2। तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, प्लस 0 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई 0 होगा, और प्लस 2 देखेगा वैसा। तो इसका आंसर 0 + 0 + 2, तो इसका आंसर 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3, simplify the expressions and find the value if x is equal to 2। हमें पहले जो एक्सप्रेशन दी है उसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद x इज इक्वल टू 2 बोला है, तो x की जगह हमें 2 रखना है इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद। तो सबसे पहले हमें पहली एक्सप्रेशन है x प्लस 7 प्लस 4 ब्रैकेट x माइनस 5। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो x जैसे का वैसा प्लस 7 प्लस, पहले ये ब्रैकेट को हम ओपन कर कैसे करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई x के साथ और फिर 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई x तो होगा 4x। अब ये ब्रैकेट ओवर करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस माइनस एंड 4 5 is 20। अभी जो नंबर है ठीक है उनका, और ये जो सिर्फ x के साथ जो वेरिएबल है नंबर के साथ ये जो वेरिएबल है वो वाले, तो ये 4x प्लस है और ये x भी प्लस है, तो ये 1x कहलाएगा, तो 4x एंड 1x होगा 5x, तो इसका सम हो गया 5x। और ये माइनस 20 ये प्लस 7 है, ये सिर्फ नंबर है ठीक है, तो दोनों की साइन अलग है तो दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा, 20 में से 7 जाएगा तो बचेगा 13 ठीक है। अब बड़ी वैल्यू की साइन आएगी, बड़ी वैल्यू ये है और इसकी साइन माइनस है तो माइनस। तो ये हमने पहले इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई किया। अब हमने आगे क्या बोला था, सिंपलीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 2। अब x की जगह हमें क्या रखना है 2, तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 2। अब x की जगह हम 2 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 2 लेंगे ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन में x की जगह 2 लेंगे तो 5 वैसे का वैसा, x की जगह 2 रखेंगे एंड बाकी सबको वैसे का वैसा रखेंगे ठीक है। तो 5 2 का होता है 10, 10 माइनस 13 करना है, तो 10 माइनस 13 होगा माइनस का 3, तो ये इसका आंसर। इस तरह से बाकी की जो एक्सप्रेशन है उसको भी सॉल्व करते ही फिर x की जगह वैल्यू रखनी है। तो 6 क्वेश्चन में सेकंड वाला है 3 ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस 5x माइनस 7, 3 ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस 5x माइनस 7। अब पहले इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 3 मल्टीप्लाई x होगा और फिर 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई x होगा 3x प्लस 3 2 जा होगा 6 प्लस 5x एंड माइनस 7 नंबर, और ये है वेरिएबल वाला ठीक है। ये 3x प्लस है और ये 5x भी प्लस है, तो इनका आपस में हम एडिशन कर सकते हैं, लाइक टर्म को साथ में रखेंगे 3x 5x होगा 8x एंड 6 एंड 7 दोनों की साइन अलग है तो दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा और उसकी साइन कौन से रहेगी, बड़ी वैल्यू वाली, बड़ी वैल्यू की साइन माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो 8x माइनस 1। अब हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था कि x की जगह हमें 2 पुट करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद x की जगह हमें पुट करना है 2, तो ये वाली इक्वेशन में x की जगह 2 रखेंगे तो x जैसे का ऐसा x की जगह 2 बाकी सब 8 2 जा 16, 16 माइनस 1 का ये होगा 50, तो इसका आंसर होगा 50। थर्ड है 6x प्लस 5
ब्रैकेट में x माइनस 2 है, तो पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 6x प्लस 5 का मल्टीप्लाई x साइन 2 के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई x तो 5x होगा और ये फिर माइनस प्लस माइनस होगा और 5 टू जा होगा 10, 6 एंड 5x होगा 11x, क्योंकि दोनों लाइट टर्म है और दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो 6 प्लस 5 11, तो ये होगा 11x माइनस ये 10। अब हमें क्वेश्चन में जो बोला है इसे सिंप्लीफाई करने के बाद x की जगह 2 रखना है, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 2, ठीक है, x की जगह 2 रखेंगे तो 11 x की जगह 2 एंड माइनस 10, 11 2 is 22 माइनस 10, तो 22 में से 10 माइनस करने से आंसर आएगा 12, तो इसका आंसर 12। ये हुआ थर्ड। फोर्थ है ब्रैकेट में है 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 11 प्लस 3x प्लस 11। तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो 4 टू द 8, तो ये हुआ 8x, ये माइनस 4 1 द 4 प्लस 3x प्लस 11। अब जो लाइट टर्म है इन्हें साथ में रखेंगे, ठीक है, तो 8x प्लस 3x, फिर ये प्लस 11 एंड ये माइनस 4, इनको साथ रखेंगे, तो 8 एंड 3 11x, फिर 11 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 7, और बड़ी वैल्यू की साइड तो वो है प्लस, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन का जो सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट आया 11x प्लस 7। अब हमें x की जगह क्या रखना है 2, तो अगर हम x की जगह 2 पुट करें तो x इज इक्वल टू 2, तो इसमें 11 x की जगह रखेंगे 2, x की जगह 2 प्लस 7 प्लस 7, तो 11 टू जा होता है 22 प्लस 7, तो 22 प्लस 7 होगा 29, तो इसका आंसर आएगा 29। अब क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन 7 करेंगे। Question number 7 पूछा है simplify this expression and find their value if x is equal to 3, a is equal to -1 and b is equal to -2। पहले जो एक्सप्रेशन दी है उसे सिंप्लीफाई करना है, फिर ये जो वैल्यू हमें दी है वो रखनी है x, a एंड b की जगह, जिसमें सबसे पहली एक्सप्रेशन है 3x माइनस 5 माइनस x प्लस 9, 3x प्लस माइनस 5 माइनस x प्लस 9। पहले से सिंप्लीफाई करना है, तो जो
लाइक टर्म में होंगे तो साथ में रखेंगे 3x माइनस एक्स प्लस 9 एंड माइनस 5। ठीक है, तो पहले 3x में से प्लस 3x माइनस एक्स करेंगे तो आएगा 2x, क्योंकि 3x में से 1x जाएगा तो 2x बचेगा। फिर प्लस 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4। वैसे भी 1 प्लस 1 माइनस है तो दोनों बीच में सब्ट्रैक्शन होगा। 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। एंड बड़ी वैल्यू की साइन, तो बड़ी वैल्यू प्लस है तो बड़ी वैल्यू 9 है और उसकी साइन प्लस है तो प्लस। तो ये पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से ये रिजल्ट आया। ठीक है, अब इसके अंदर x को बाहर दे रखना, अगर a कहीं हो तो उसकी जगह 1 एंड b कहीं हो तो उसकी जगह -2 रखना है, वैसे सॉल्व। तो यहाँ पे 2x की जगह 3 रखेंगे, बाकी सब वैसे का वैसा। 3 2 जा होगा 6, 6 प्लस 4 होगा 10, तो यहाँ पे आंसर 10। सेकंड 2 minus 8x plus 4x plus 4। 2 minus 8x plus 4x plus 4। तो पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो जो सेम मतलब जो लाइक टर्म है उनको साथ में रखेंगे, तो ये -8x एंड प्लस 4x को साथ में रखेंगे और ये +4 एंड ये +2 को साथ में। तो दोनों ये जो दो हैं, ठीक है, लाइक टर्म, उनकी जो साइन कैसी है अलग है, +1 माइनस है, तो दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा। तो 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4x, और बड़ी वैल्यू की साइन बड़ी वैल्यू ये है और इसकी साइन माइनस है। यहाँ दोनों की साइन सेम है तो एडिशन होगा, 4 + 2 होगा 6, साइन बढ़ेगी, दोनों में सेम साइन है 10। ये एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो ये रिजल्ट आया। अब इसमें जहाँ x दिख रहा हो वहाँ 3 लेना है। ठीक है, तो अब सॉल्व करें आगे, तो -4 x की जगह लिखेंगे 3 एंड +6, 4 3 जा 12 बट -1। अब यहाँ पे एक माइनस एक प्लस है तो दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा। 12 में से 6 जाएगा तो 6, बट साइन किसकी आएगी, बड़ी वैल्यू की। बड़ी वैल्यू 12 है जिसकी साइन माइनस है, तो यहाँ भी इसकी साइन माइनस है। थर्ड है 3a + 5 -8a + 1, -8a + 1। अब हमें पहले तो इसे सिंप्लीफाई करना है, तो लाइक टर्म के साथ लिखेंगे, 3a है और ये -8 है, ये दोनों साथ में लिखेंगे और +5 और +1 को साथ लिखेंगे। 3a प्लस है, 8a माइनस है, साइन अलग है तो सब्ट्रैक्शन होगा। 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5, तो आएगा 5a। साइन किसकी आएगी, बड़ी वैल्यू जो कि माइनस है। अब 5 एंड 1 होगा 6, क्योंकि एडिशन इसलिए होगा क्योंकि दोनों में सेम साइन है, और बड़ी वैल्यू की साइन जो कि प्लस। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये रिजल्ट आया -5a + 6। अब a दिख रहा है, वहां क्या लिखना रहेगा, ये है वहां पे लिखना है -1। 5 कॉपी, a की जगह -1 + 6, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 1 जा सिर्फ 5, 5 + 6 होगा 11, तो इसका आंसर 11। तो इस तरह से बाकी के भी आप सॉल्व कर सकते हो। 3a + 5 -8a + 1 मैंने किया। थर्ड, फोर्थ एंड 5 आप लोग खुद से करिएगा। एंड फिर क्वेश्चन नंबर 8 में
क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट में बोला है z इज इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ z क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में z माइनस 10 z इज इक्वल टू 10 बोला और ये जो एक्सप्रेशन गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है z क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में z माइनस 10 सिंपल है। तो z क्यूब कॉपी माइनस 3 का मल्टीप्लाई z के साथ तो 3z हुआ माइनस माइनस प्लस हुआ 3 10 का 30 हुआ। अब क्या करना है ये सिंपलीफाई हो गया। अब z की जगह रखना है 10 तो z देखिए वहां 10 कर दो बाकी सब कॉपी z की जगह 10। अब 10 का क्यूब क्या होगा 10 10 जा 100 एंड 100 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो हो जाएगा 1000। मतलब 10 के ऊपर जितने मतलब स्क्वायर या क्यूब जितनी भी पावर राइट उतने जीरो लग जाएंगे 1 के पीछे। 3 10 जा 30 प्लस 30 एंड माइनस 30 हो जाएगा कट तो आंसर आएगा 1000। ये हुआ क्वेश्चन 8 का एक पार्ट 1 पार्ट फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट में इफ p इज इक्वल टू माइनस 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100। p की जगह माइनस 10 रख के इस वैल्यू को फाइंड करना है। p की जगह में माइनस 10 रखें तो माइनस 10 का स्क्वायर होगा यहाँ पे। p की जगह माइनस 10 रखेंगे और बाकी सब वैसा का वैसा कॉपी। 10 का स्क्वायर होगा 100 और ये माइनस माइनस प्लस 2 10 जा 20 और ये माइनस 100। अब प्लस 100 माइनस 100 कट कर सकते हैं तो आंसर आया प्लस 20। फिर है क्वेश्चन नंबर 9 उसमें बोला व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a इफ द वैल्यू ऑफ 2x प्लस x माइनस a इक्वल टू 5 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ठीक है तो इसे पूरा हम करेंगे। Question number 9. What should be the value of a if the value of 2x square plus x minus a पहले जो एक्सप्रेशन दिए वो लिख रहा हूँ 2x square plus x minus a। What should be the value of a? हमें a की वैल्यू को फाइंड करना है ठीक है। If the value of 2x square plus x minus a equal to 5 ये जो है वो इक्वल टू 5 है तो हमें a की वैल्यू को फाइंड करना है। जहां पर हमें आगे बोला व्हेन x इज इक्वल टू 0 और जहां पे x की जो वैल्यू है वो हमें दी है 0 x की वैल्यू है 0 ठीक है। इतना हमने बोला कि ये जो एक्सप्रेशन है वो 5 के इज इक्वल टू है मतलब 5 के बराबर है ओके। और x जो इसकी वैल्यू है ना वो हमें 0 रखनी है और हमें a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे ये एक्सप्रेशन में 0 कहाँ रखना है x की जगह तो जहाँ x लिख रहा है वहाँ हम 0 लिखेंगे 2 का 2 x की जगह 0 उसका स्क्वायर प्लस x की जगह 0 और माइनस a वैसे का वैसा इज इक्वल टू 5। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होने वाला है
और 0 को मल्टीप्लाई फिर 2 करोगे तो भी 0 ही होगा। तो 0 प्लस 0 तो वो तो कुछ आंसर ही नहीं आने वाला, ठीक है। तो 0 प्लस 0 माइनस ए इज इक्वल टू 5। तो क्या बचा यहाँ माइनस ए इज इक्वल टू 5। हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे ए क्या है माइनस है। अब ये जो माइनस साइन है इसके साथ नहीं रहेगा, ठीक है। कभी भी वेरिएबल अकेला बचा हो और उसकी साइन अगर माइनस आ रही है तो वो सामने की साइड भेज देने की, मतलब इक्वल के सामने जो चीज़ हो उससे वो साइन चली जाएगी और ये बिना साइन का आएगा, ठीक है। ये साइन उस माइनस जो है उसे सामने वाले नंबर को चली जाएगी, यानी जो 5 है इसकी साइन माइनस हो जाएगी, ए पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू -5। तो हमें ए की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है -5, जो हमें फाइंड करने को बोला गया था, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है इसके इक्वल 5 बोला था और x की जगह हमें 0 रखने को बोला था। तो हमने इसको सॉल्व किया तो सिर्फ -a बचा था और इसके इज इक्वल टू 5 तो था ही। फिर हमने इसकी साइन सामने को दे दी तो a की साइन उसे चली गई। हमें वही तो फाइंड करना था a की वैल्यू, तो a की वैल्यू हमें मिल गई। अब क्वेश्चन 10, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू when a is equal to 5 and b is equal to -3। पहले जो हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है इससे सिंप्लीफाई करना है। तो एक्सप्रेशन है 2a² प्लस ab प्लस 3 माइनस ab, ठीक है। इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर a और b की जगह वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई a तो 2a² होगा प्लस 2 मल्टीप्लाई ab तो होगा 2ab प्लस 3 एंड माइनस ab, वैसे का वैसा कॉपी। तो लाइक टर्म कौन कौन से यहाँ पे 2ab और ये 1ab दोनों लाइक टर्म है, ठीक है। तो 2a² वैसे का वैसा 2ab प्लस और 1ab माइनस है तो 2ab में से 1ab हम सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन अलग होने के कारण, तो बचेगा 1ab और साइन बड़ी वैल्यू प्लस है तो साइन प्लस और ये प्लस 3 कॉपी। तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर है। अब हमें आगे क्या बोला था कि a की जगह 5 और b की जगह -3 रखना है। a की जगह 5 रखना है एंड b की जगह -3 रखना है, ठीक है। ये रख के इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 2a की जगह 5 रखेंगे और स्क्वायर a की जगह 5 और b की जगह -3 और प्लस बाकी सब ऐसे का वैसे। 2 5 का स्क्वायर 25 माइनस प्लस -5 मिला 15 प्लस 3 25 टू का होगा 50 -15 प्लस 3 चलिए। तो 50 में से 15 जाएगा तो 50 में से 15 माइनस होने पर आएगा 35। तो 35 प्लस 3 तो होगा 38। तो इसका आंसर आएगा 38। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। इसके साथ यहाँ एक्सरसाइज 12.3 हमारी कंप्लीट है।